मैं सब जाना हाँ कि मारा आज का युवा काल देश रो भविष्य बनेला। वाह। और भविष्य री या पौध ने अगर अनुभवी हाथों से सींचा जाए तो काल ने निश्चित तौर पर फलदार वृक्ष बनेला। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होवे है वो होवे है गुरु की, शिक्षक की, जो वहाँ को मार्गदर्शन कर वहाँ के जीवन में एक सही दिशा देवे। वाह। तो आज आई है शिक्षक दिवस री सीख और गुरु को ज्ञान। जदई तो आपा सब मिलके कहवे हैं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। वाह जी। अनुभवी व्यक्ति का सागे बैठ वो तो यहाँ को है जी, आप कोई पुस्तकालय में थे दाखिलो ले लिया हो और एक मुकम्मल पूरी एक पुस्तक पढ़ के उठ रहे हो, ये सब बढ़िया तो बात ही क्यों नहीं हो सके। अच्छा, एक सागे एक और आप शिक्षक है, इनको भी ध्यान रखना बड़ो जरूरी है। बिना किया करा हाँ समय और बे समय के दाई काई किया करा आपा कि समय बड़ो बलवान है, समय बड़ो अनमोल है, समय बड़ो बलवान, समय बड़ो अनमोल है, समय बड़ो बलवान, समय सो शिक्षक कोई ना जो देवे गेरो ज्ञान। कई बात और वो गेरो ज्ञान लेकर आपा भी करा समेरो सम्मान और साथ में कहवा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। अच्छा, अलबेला राजस्थान भी अलबेली कड़ी है हाँ। लेकिन साथ मारा कौन है, बागो नाम जय जय राजस्थान और हमारे साथ है हमारी प्यारी जीजी अनीता प्रधान और वो है हमारो भाइयों जो सुनावे आपने ज्ञान की नई नई बातें, हमारे छोटो भाइयों अजहर। अच्छा जीजी हाँ। समय री बात आपा कर रहा और समय तो बड़ो लुभावनो लाग रहा है। अलबेलो राजस्थान रो मंच है तो एक अलबेली शख्सियत ने बुलावो तो बहुत लाजमी सी बात हो जावे। अरे मैं तो बुलाई हूँ हाँ, मैं जानी थी तो जरूर पूछलो मारे से है ना। तो आज है म्यूजिक और डांस एजुकेशन से जुड़ोड़ा बहुत बड़ा गुरु आपने अंडे पधारिया है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर खुद को नाम, राजस्थान को मान और हिंदुस्तान की शान तो परचम लहराया ही है। साथ में बीका सिखावेड़ा जो शागिर्द है बाका जो कहवे ना गुरु शिष्य परंपरा के तहत शिष्य शिष्य हैं, वह भी पूरी दुनिया में आपको नाम रोशन कर रहा है। तो हमारे अठे आज पधारिया है पंडित हरिदत्त कल्ला जी। आप लोग बहुत बहुत स्वागत अलबेलो राजस्थान में। मोकलो स्वागत सर। नमस्कार। और अलबेलो राजस्थान की में आपके साथ बैठ के बड़ा प्रसन्नता हुई। अरे वाह सर। तो अब मैं था से देखो एक छोटी सी गुजारिश जरूर करूँ ये मंच का माध्यम से। राजस्थान रो मंच है, राजस्थान की भाषा अति मीठी है ना। बिल्कुल। आओ सा, बैठो सा, खाओ सा, इससे बढ़िया तो बात ही को नहीं हो सके। हाई भाषा हमारी जोधपुरी है। आज जोधपुरी में भी आपा कराला बात। बिल्कुल। तो सबसे पहला तो मैं भी थाने वही क्यों पधारो सा। अभी का पाचे सर भारत ने हिंदुस्तान ने थे आजाद होता है देखा और बी वक्त में था कि शिक्षा दीक्षा थे ली सर बी शिक्षा दीक्षा री बात तो करबो बड़ो लाजमी है। जीजी माँ की ये अनुभवी व्यक्ति का सागे बैठ वो तो बिल्कुल अशो है कि थे कोई पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़ रहे हो तो जीजी वही शिक्षा दीक्षा को और ज्ञान तो छै ही ऐसी चीज जठेऊ भी मिले ना लेना चाहिए भाई, जीवन के कोई ना कोई मोड़ पे जरूर काम आवे चाहे कदे जाया कौन जावे। बिल्कुल हाँ। तो सर आप बता दें कहीं शिक्षा दीक्षा किया रही था कि का माध्यम से बताओ चाहो। मैं राजस्थान को रेवाड़ी हूँ और राजस्थान का ही जोधपुर हमारा मतलब नेटिव प्लेस है और जोधपुर में करीबन एसएम के कॉलेज में और जब तक तो मैं जोधपुर में स्टडी की आगे जयपुर में वापस आ गए। तो जयपुर में ही आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जयपुर में करी और एजुकेशन विभाग रमान है मैंने जगह भी मिली तो एज ए व्याख्याता रूप में मैं शिक्षा विभाग में काफ़ी काम कर 98 में हमारा रिटायरमेंट हुआ। पर एजुकेशन में साथ ही साथ राजस्थान राज्य का रंग है वह हमारा मन में शामिल होता गया। तो मैं मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मतलब बांटना चाहता हूँ। तो जिका हमारा स्टूडेंट था जिका विद्यार्थी था वहाँ माता एक्सपेरिमेंट करता रहता क्योंकि उन वक्त स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल कंपटीशन आता तो स्कूल में कंपटीशन मैंने हार जीत होती तो उन्होंने मैंने 2-1 बार चांस मिले और मारो मतलब बच्चा ने ट्रेंड करना और हमारा जो स्टाइल लोगों ने भावना ला गया वे लोग मैंने पकड़ लिया। तो मैं लगातार काफ़ी समय तक स्कूल में मैंने बच्चों ने काफ़ी ट्रेनिंग दी और प्रादेशिक लोक नृत्य खूब मतलब शिक्षा दी। राजस्थानी तो दी लेकिन प्रादेशिक लोक नृत्य ने काफी दी शिक्षा दी। और मारो भी सौभाग्य रहो भैया, मैंने भी गुरुजी से सीखवा को मौको मिलो। गुरुजी के साथ मैं कई कार्यक्रम करी, मैंने करवा को सौभाग्य मिलो। है तो दिल्ली तक मारे साथ कार्यक्रम करियो ऐसा। अरे वाह। और मैं बता दूं सब में माँ का सगड़ा जो दर्शक है बता दूं सिर्फ दिल्ली नहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी थे। बहुत
बड़ा बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम करता रहा, बहुत बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम आयोजित करता रहा। आया वो मैसेज आ रही है गिरिजा जी को तो हाँ गिरिजा जी को आ रहे हो आज री खास बात में कहीं बताबो चाहे आपन है। अरे वाह, तो गिरिजा जी ने इंतजार को नहीं करा, पहले की बात सुन लिया, पहले सुन आज री खास बात में। हाँ फिर आप बात रुक करा आज री खास बात। राम राम। अलबेलो राजस्थान में मेरा गिरिजा शेखावत रो अनीता जी, अजय जी और नृत्य गुरु कल्ला साहब ने सादर प्रणाम और सभी दर्शकों ने भी शिक्षक दिवस की घनी घनी शुभकामनाएं। अनीता जी और अजय जी, आज मैं शिक्षक दिवस के ऊपर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें ले आपके सामने हाजिर हुई हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जन्म 5 सितंबर 1888 में हुए। वे भारत का पहला उपराष्ट्रपति और दूसरा राष्ट्रपति भी लिया है। राष्ट्रपति के रूप में बाको कार्यकाल 1962 से 1967 तक रही। वे भारतीय संस्कृति का संवाहक और प्रख्यात शिक्षाविद भी है। वे भारत दार्शनिक और ईश्वर में आस्था राख वाला हिंदू विचारक भी है। वहाँ का आय होने का कारण सन 1954 में भारत सरकार बाने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित करी। बाको जन्मदिन हर साल 5 सितंबर ने शिक्षक दिवस के रूप में सारा देश में मनायो जावे है। ई दिन स्कूलों में बड़ी क्लासा का टावर आपका टीचर्स को रूप बनाकर छोटा टावरा ने पढ़ावे और आपका गुरुजना ने सम्मानित कर धन्यवाद भी देवे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साहब को कहना हो कि शिक्षक हमेशा घना बुद्धिमान लोगों ने ही बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश की नींव भी देश के आबा वाली नई पीढ़ी होवे है और बाकी मजबूती रहना खातर जरूरी है कि बाकी शिक्षा चोखी हुए और इसलिए शिक्षा को मुख्य केंद्र रह वाला टावरा की मजबूती खातर बा में नैतिकता और बौद्धिकता होना बहुत जरूरी है। बच्चा में आध्यात्मिकता, सामाजिकता और व्यावसायिकता ज्ञान का मूल्यों को संचरण करवाने को प्रयास करता रहना ही एक शिक्षक को सबसे बड़ो कर्म है। तो अजय जी और अनीता जी, आज ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जीवन से जुड़ी हमारी कुछ खास बात। वाह, गिरिजा जी तो बिल्कुल छागी साहब। हाँ। और बात भी उनकी करी बाकी जाकी याद में आपा शिक्षक दिवस मनाया। बिल्कुल अच्छा शिक्षक जो वो कहता ना, अंबेडकर साहब भी कहता कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या बात है। और जी एक वृतांत मैंने याद आयो एक मंच का माध्यम से। देखो एक वक्त रियो जी वक्त में हिंदुस्तानी जो अपनी संस्कृति है ना, तो आने लोग जो है ना चाहता तो खूब, लेकिन बस वो बन नहीं पाता ना, तो वो बोला करे ना जो बराबरी को पर कर पावे वो बुराई करे। तो एक नस्ल भेदी टिप्पणी यहाँ पे की। अब साहब लंदन में एक गया और एक अम्मा का गोरा महाराज पे पूछ लिया यहाँ से कि भाई थे एक बात बताओ, हिंदुस्तान का लोग इतना सांवला क्यों या करे? तो भाई जवाब सुन वाला है जी वे किया कि ईश्वर जब रोटी बनावे है ना, तो वो आटो रहे ना, आटो जो कच्ची रोटी रह जावे ना वह तो है गोरी गोरी और जो रोटी सिकर अच्छी सिक जावे है ना वो हो जाओ थोड़ी सी सांवली। और जो सिकेड़ी रोटी है ना वो देखो पचवा में भी बढ़िया रहे। तो बाकी थे खुद समझदार हो। तो देखो महान दार्शनिक महान बात है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और वे पहला उपराष्ट्रपति रहा और भी के बाद जो दूसरा राष्ट्रपति रहा वे भी यही रहा। तो अपनी हिंदुस्तान भी तो धरोहर है। बिल्कुल। और पूरी दुनिया में जगह जगह देशा में बाने बुलाता धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र पर चर्चा करवाने। मतलब दुनिया ने अपना हिंदुस्तान का धर्मशास्त्र से दर्शन शास्त्र से रूबरू कराया। वाह वाह वाह। तो आज भी एक दार्शनिक ही अपना सागे है। बिल्कुल है। बिल्कुल नृत्य गुरु है, नृत्य शिक्षक है। तो वहां से भी जानबारो प्रयास करना। हाँ। जी और जब मैं पढ़ रही है आपके बारे में तो ड्राइंग पेंटिंग में आपकी पूरी एजुकेशन कराया, MA कराया, पूरी सारी चीज। और फिर नृत्य और संगीत में आगमन कहीं हो। नृत्य और संगीत में हमारा अंकल है SP कल्ला, सिद्धार्थ P कल्ला, वे फिल्म डायरेक्टर है और हमारी फिल्म निर्माण में वे काफ़ी फिल्में बनाई, आस्तिक, नास्तिक, हरियर, भक्ति, शिव शक्ति, सुबह की मंजिल, कई फिल्मों में। तो मैं मतलब अंकल से ज़्यादा प्रभावित हो और कई बार हमारी शूटिंग वूटिंग सब देखना जाता हूँ। पर एक राजस्थानी फिल्म बनाई हुई बाबा रामदेव, जिसमें में फिल्म हीरोइन ही नलिनी चौनकर और साउ मोडो को हीरो। अरे वाह। सबने ये तो बहुत रिलीजियस। तो राजस्थानी लैंग्वेज में ही बाबा रामदेव, तो उन्होंने नलिनी चौनकर तो बहुत भरतनाट्यम में थी, बहुत अच्छी डांसर है, पर राजस्थानी मूवमेंट को लिया होता। तो वे अंकल का है बोले कि हरी थल अगर आवे
थोड़ा राजस्थानी मूवमेंट बता। तो मैंने डांस और शौक तो हुई बचपन में, सब देखिया। तो मैंने आता नहीं दिखा एक्चुअल है, ये सब मैंने नलिन करने सिखाया। और वे इन मूवमेंट ने लेने जिका डांस करिए उनमें वह एक्शन लिया। गीत हो काली पीली बादली मारे ऊपरियाँ कर जाए, जरा सी ठहर जाए मारी बातड़ी ली सुन जा। तो इन भाव से वे सब तो रसन मूवमेंट में दिखा नलिन चुनकर ने मैं सिखाया। वह हालांकि मैं तो बहुत अदना सा कलाकार हूँ, नलिन चुनकर तो बहुत फिल्मों में काम कर रही, लेकिन मैं उन्हीं तारीफ करी मेरे निर्माण के बाद जिन वक्त भी एक्शन सीखने वास्ते आती, पहली मार पगार हाथ लगाती और पचे शुरू करती अपना। और डांस की शूटिंग खत्म होता ही पाचा आना पकड़ा। मतलब सिद्धांतिक और गुरु प्रति जी की भावना है, वाह उन्हें नलिन चुनकर मैंने देखी। तो कई बात है उनसे जल्दी तो क्या करें जी। गुरु की महिमा ही तो आई है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्या बात है जी। और देखो नृत्य निर्देशन तो थे जाई बिकस आगे सागे थाने अत्तो मौको मिलो थे एशियाड 1982 बठे भी थे राजस्थान रो। और घूमर डांस रो जो परचम लहराया बठे सर। तो भी के बारे में भी कहीं मैं जानबो चाहवा। वो एशियाड 82 में ट्रेडिशनल फोक डांस री रिक्वायरमेंट थी। तो लोग कहे भाई राजस्थान जो स्टेट जो डांस है वो घूमर है, क्योंकि घूमर एक डांस ऐडो है जिनमें लज्जा और सतर भाव है। और बाकी तो व्यवसाय के लोग नृत्य है, लेकिन घूमर में आज सबसे इन स्टेट घूमर जो डांस है वो स्टेट डांस कहला। तो उन्हीं वास्ते तैयारी कर ली ही। तो काफ़ी MGD स्कूल, महारानी स्कूल और कितनी स्कूल वाली लड़कियाँ तैयार करी। और एक कलाकार है अच्छा, बहुत अच्छा कलाकार है मिस्टर गंगोली बंगालिया, वे लोग भी तैयार करिए MGD स्कूल में। तो यूँ करने करीबन कितनी स्कूल माने 10-15 ग्रुप तैयार करिए लोक नृत्य में। मैंने भी चांस मिलियो कि भाई कला जी आप भी बताओ, आप भी करो। तो मैं राजस्थानी घूमर डांस मतलब तैयार करियो। राजस्थानी घूमर डांस में तो भाई ड्रेस कॉस्ट्यूम भी तैयार करिए मैं 50 लड़कियां तैयार करिए मैं। और उन वक्त चीफ डांस कोरियोग्राफर नरेंद्र शर्मा जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, वे सिलेक्शन करने वास्ते आया। तो उन्होंने हमारा डांस सिलेक्शन हुआ राजस्थानी घूमर जी की 50 लड़कियां जी की डांस करी जयपुरी थी। और वो जयपुरी लड़की और वो परफॉर्मेंस वो घूमर डांस आर्ट सेलेक्ट हो गयो। जन पचे मैंने एशियाड 82 मैंने जाना पड़ियो। और हमारे खुशकिस्मत अच्छी, मैं भाग्यशालियों को मैंने चांस मिलिया। मैं एशियाड में जाने पचे करीबन 250-300 लड़कियां तैयार करी। और 250-300 लड़कियां ने गरासिन परेड ग्राउंड में सुबह 4 बजे में बुलाओ तो, और जिन्हें 10 बजे तक प्रैक्टिस मतलब होती घूमर में। एशियाड में तो शायद आप ही आप भी एशियाड में थे। एशियाड में मैं कौन जा पाई, मैं छोटी थी, हमारे सिलेक्शन ही कोई। एशियाड में जयपुरी जितनी भी लड़कियां भी सब एशियाड में। हाँ। तो जयपुरी लड़कियां या यूं कि हिंदुस्तान की जो बेटियां है ना बहुत नाम रोशन करे। और मैं थाने बता दूं एक और हिंदुस्तान की बेटी है, प्राचार्य है कनोडिया कॉलेज की, सीमा अग्रवाल जी। वे भी मंच का माध्यम से कुछ कहबो चाह रही है। अपनी बात अपनी बात कहबो चाह है कहीं तो सुना कहीं। हां अपनी बात तो चलो सुना। सभी लोगों ने शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं दूरदर्शन रा अलबेलो राजस्थान प्रोग्राम से आप लोगों से जुड़ रही छूँ। और मारी राम राम इन प्रोग्राम रा जका संचालक है अजहर जी, अनीता जी। आज आपा शिक्षक और शिष्य टीचर स्टूडेंट की बात कराला। शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में जको रिलेशन है गुरु शिष्य जमाने में उन टाइम रे हिसाब में बहुत बढ़िया रिलेशन है। तो और आज रे जमाने री बात करें तो आज शिक्षक की भूमिका बहुत बढ़ गई है। आज शिक्षक की जिम्मेदारी खाली क्लासरूम में किताबों पढ़ावन जितनी नहीं रह गई है। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो आपरे शिष्य ने आपरे स्टूडेंट ने वैल्यू एजुकेशन दे। और जब पढ़ाई है वो कर रही हो वो आगे की कैरियर बढ़ी कठे वो आप दूजो काम कर सके, यह सब जानकारी देवनी जिम्मेदारी भी शिक्षक री ही है।
तो शिक्षक आजकल नए नाम जानो चाहिए जिन्हें आप कहूँ मेंटोर। मेंटोर मतलब शिक्षक जिन वास्ते इन पेशे में आयोडो है कि एवे युवा छात्र छात्राओं उन्हें सबने सही दिशा देई, एवी दिशा ही शिक्षक द्वारा दी जावे। शिक्षक की भूमिका आगे आगे भी बढ़ती जाई और जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, जो जो दुनिया में और एस्पेक्ट बढ़ता जाए, शिक्षक की जिम्मेदारी हमेशा बढ़ी। और मैं खुद एक शिक्षक हूँ तो मने भी और लागे है कि शिक्षक हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई और समाज में जितनी शिक्षक की भूमिका है उन भूमिकाओं आप कौम ईमानदारी करी। तो सबों ने पाछी मारी राम राम। वाह। तो जीजी वो किया करे है ना, शिक्षक ही तो है जो करे है समाज रो निर्माण। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। भैया कहवे भी तो है गुरु बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं। हाँ, सही बात है। तो सर आप जो गया रिपब्लिक डे परेड में भी थे, राजस्थान का घनी बार प्रतिनिधित्व किया, तो कौन कौन सा प्रधानमंत्री से मिलवा को मौका मिला? वो सौभाग्य किया मिलियो सर, वो सौभाग्य के बारे में मन बताओ। पर इंदिरा गांधी उन लेने वीवी गिरी तक साथ रहे हैं कि भाई गणतंत्र समय लगातार मैं हर साल जाता ही जाऊँ और उन बता गणतंत्र फेस्टिवल की स्थिति आई कि पारंपरिक लोक नृत्य प्रदेश से ज़्यादा होता है, जिका ट्रेडिशनल जिका ट्राइबल ग्रुप रहा है, जिका डांस है ये सब तैयार कर मारे कोरियोग्राफी कर मारे मैं लेने जाता। अबे तो स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ करने लगी। पहले ऑथेंटिक जिका भील गरासिया ये लोग जिका वाने तैयार करने लेता कलाकार आता, कलाकार बाने सिखाता और बाकी टीम ने लेट जाता और सब टीम ने लेट जाता। तो अच्छा मैं हमारे साथ काम करने सबसे बड़े तो आनंद इन बात है कि हमारी ड्रेस कॉस्ट्यूम, हमारी बोली चाली, हमारा भाव और वे सीखे हैं तो हमारे बदले में हमारे भावना के लिए इन सब चीज़ों मतलब बहुत। तो बिल्कुल ये तो परिवार भेजू मतलब बिल्कुल परिवार भेजू है। मैं एक वाक्य बता दूं कि परिवार जो तो सवाल है तो और भी लड़कियां काम करती ही मरता थे। तो भाई दूज दिवाली के बाद में दिवाली के दिन भाई दूसरी वो दिखे तो अब छोरियाँ रोन लागी दिखी साल थे कि मैं भाई ताए को नहीं यार मैं मतलब राखी किने बंदा है। तो जिका भीला और गरासियारा जिका लोक कलाकार वाने ठा पड़ी कि भाई बच्चे इतना रोड़ी में पूछा मैंने पूछा कैंपर में तो वे सब थाली मतलब सजा थाली में गुड़ मिठाई वगैरह राखड़ियाँ वगैरह सब ले और मैंने छोरे का नाम पे लो मार बांधो। अब वे दिखती लड़कियाँ ही डांस में वे सब लड़कियाँ रोती ही की तो की जगह लड़कियाँ सब लाइन में तोड़ सब हमारे हाथ में राखड़े बांधे और हमारे कहने बेचारे कहने जिका भी किन कनी 5 रुपया किन कनी 10 किन कनी वे सब उन्हें बच्चे ने घोड़ कर कितनी सुंदर बात। तो मिलन एक बहुत बड़ो मतलब कि एक साथ मतलब रहने बाद में और जिको प्रेम जिको आपस में जिकी भावना क्रिएट हुए वह लोग ने तो भाई सिखावा के साथ कत्ती चीज़ा आपने सीखवा ने मिले हैं वो देखबा की बात है। और एक बात और के वो चाहूँ मंच का माध्यम से देखो ईश्वर भी करे जो वंदन यहाँ कोई तो है रक्षा बंधन और बिल्कुल जो बिल्कुल ये वो रिश्ता है ना बहन भाई को बिल्कुल आपने पूरे हिंदुस्तान जाने जाओ विश्व पटल पे कि जी हिसाब से आप रिश्तो निभावा। हिंदुस्तान से नीचे नीचे ये देखो सारी कहानी बिल्कुल और हिंदुस्तान का कितना स्टेट वहाँ पर आवे है और सबकी संस्कृति ने जानबा को मौका मिला है। तो भैया संगीत तो एक जादू ही है। हाँ जिंदा जादू है साहब। बिल्कुल चाहे वो नृत्य के माध्यम से हो चाहे वो वादन के माध्यम से हो या गायन के माध्यम से हो बिना सुन आदमी एक अलौकिक परामन स्थिति में पहुंच जावे झंडे जार थोड़ी देर के लिए सही और वो अपनी सारी चिंताओं से दूर हो जावे। राजस्थान में तो रंग ही अलग है पूरे राजस्थान में। तो एक बात आ रही पूछी वह लड़की आई ससुराल से जो लड़की ने पूछे सब सहेलियाँ तारे ससुराल में कौन कौन है तो वह कह रही है हमारे आंगन आम्बो मोरियो मतलब मेरे जो घर है उसमें आम का पेड़ लगा उसमें मोर है पसवाड़े नागरी गजबेल यानी बेलों से भरा पड़ा हमारा जेठ बाजूबंद गोखरू यानी पुलिंग बाजूबंद भी फूलेंगे और गोखरू भी फूलेंगे। हमारा जेठ बाजूबंद गोखरू जेठानी है बाजूबंदरी लूम। अब ये जो लूम का और बाजूबंद का जो रिश्ता है वो भी बता दी। ये एस्थेटिक सेंस है राजस्थान के लिरिक्स में और राजस्थान के रंग में। वाह
मतलब यहाँ तक पहुँचना, हाँ, मतलब बड़ा को अतो अदब हो कि नाम को नहीं सका तो और नाम नहीं लेते। हाँ, मारा जेठ बाजू में फिर मारा ससुर जी गड्ढा वाला राजवी, सासू जी है घिरत भंडार। यार मेरे ससुर तो गढ़ के राजा हैं और सासू जो है वो घिरत भंडार, यानी परिवार को अन्नपूर्णा वो है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में परिवार, पारिवारिक और रीति रिवाज और परंपरा इतनी रिच है, इतनी है कि वे लोग आजकल तो फिर लोग बाग भूलता जा रहे हैं, लेकिन वो ज़माना मैं देखे क्योंकि आज हमारी 85 साल की उम्र हो गई है और मैं जोधपुर में रहने वाला हूँ और जोधपुरी परंपराओं ले राजस्थान जयपुरी परंपरा तक बराबर देखता आ रहे हो। देखिए तो हाँ, तो अनुभव ही है इन बात से। तो कई जगह तो में अब एक लड़की शादी हो और वह ससुराल जा रही है, ससुराल जा रही है तो उन्हें विदाई देने वास्ते लोग बाग सब खड़े हैं। तो ओलू चल लगा चालिया भाई सा सासरी है, सासरी भाई सा ओलू लगा चालिया भाई सा सासरी है, बीरो बंदा भी धीरज आंखड़े ली भराई। तो आप ये देखो कि राजस्थानी लोकगीतों में जो भाव है एक दूसरे के और रंग और जो विचार है वो इतना रिच है कि आप सुनो तो सुनते रहे। तो ऐसे लोगों ने गीतें भी लिखी हैं और राजस्थान के रंग में परंपराएं सर्वोपरि हो रही है। वो परंपराओं को और उन्हीं परंपराओं और को देखते हुए आज की जनरेशन कोशिश कर रही है कि पारंपरिक लोक नृत्य में ये है, व्यावसायिक लोक नृत्य में ये है। तो मतलब लोगों में पहले तो स्टेज पे डांस में लड़कियां मिलती भी को नहीं है और हमारे टाइम में माने तो आप देख लो कि बहुत मुश्किल एक पूर्वी मित्रा और रमोला मित्रा दो लड़कियां अवेलेबल हुई और गुरुजी हमारा भगवान दास वर्मा वो बोले कि कल जी और लड़कियों को लेके आओ तो दो लड़कियां हुई, तो वे दो लड़कियां हिज मिली, बाकी लड़कियां कटी देखण में ही नहीं है, तो स्टेज मत है मतलब परफॉर्मेंस कर ले। तो अब पूरी मित्रा रमोला मित्रा डांस बनी पार्क में जो पारी कॉलेज है आटे फंक्शन हो उन्होंने डांस करी जन छोरी जिज्ञासा हुई तो मैंने भी भाग लेने पर धीरे 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 जुड़ने लग गया। और वो तरह गांगुली और एक बंगाली और हाँ कलाकार वे लोग सब मिलके के। तो राजस्थान को जो रीति रिवाज, अपना रहन सहन, अपना खान पान सबने गीत संगीत के माध्यम से पिरो के दुनिया के सामने और इतना रिच है जिससे कोई याद नहीं। और ये कितनी खूबसूरत बात है और अशी एक खूबसूरत बात लेर पतो कौन आयो है अपना कौन आया अपना साथ माननीय विधानसभा अध्यक्ष स्वयं खुद आगा वासुदेव देवनानी जी आकी बात भी सुन लिया और एक मैसेज देवो चाह रहा है शिक्षक दिवस खुद भी शिक्षक रिया है। शिक्षक दिवस पर मैं प्रदेश के अपने शिक्षक भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में मानव जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। आज भारत में श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये भारत में कोई जन्म लेता है तो माना जाता है उसको गुरु पद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भारत आज भी संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत के अंदर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह दिन शिक्षकों के प्रति जहाँ सम्मान का भाव प्रकट करता है वह आभार प्रकट करने का भी दिन है। इसलिए शिक्षक केवल किताबी शिक्षा नहीं देते लेकिन साथ में बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का भी निर्माण करता है। बालक आजीविका के लिए तो तैयार होता ही है लेकिन साथ में एक संस्कारवान बनकर के एक अच्छा नागरिक बने, जिसमें रामायण में भी आज मर्यादा पुरुषोत्तम का जब जिक्र आता है तो मैं समझता हूँ कि उनका जीवन हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायी है। अतः नैतिकता, संस्कार और जीवन कैसे जिया जाए और इसका एक सही दिशा देने वाला अध्यापक ही होता है। आज सारे मेरे अध्यापकों से निवेदन है कि वे इस भविष्य की युवा पीढ़ी जो भारत का कल का नहीं आज के नागरिक है उसको अपना
पथ प्रदर्शक, उसका पथ प्रदर्शक बने और उनके जीवन को एक आदर्श रूप में खड़ा करें। आज तनाव युक्त होकर के विद्यार्थी बिल्कुल परेशान सा एक जीवन जीता है। इन सारी बातों से वह परे हट करके एक आदर्श जीवन जिए, जिसके न तो उसको नशे की लत लगे, न अपने महिलाओं के प्रति नारी सशक्तिकरण का भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश रहा है जिसमें उसकी नारी की पूजा की जाती है। ऐसे भाव बचपन से ही युवकों के अंदर, बच्चों के अंदर हम जागृत करें तथा एक संकल्प ले, बालक ले कि मैं जो कुछ जीऊँगा तो देश के लिए जीऊँगा, मेरे जीवन में राष्ट्र प्रथम होगा, उसका समाज होगा और व्यक्ति तो खुद का लास्ट में होगा। इस प्रकार का संस्कार मन में लेकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करें और एक शिक्षित होकर के आगे बढ़े और इस भारत को एक विकासशील देश के स्थान पर, जो देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि यह विकसित भारत के रूप में आ गया है, उसमें मेरा आज का विद्यार्थी उसके अंदर सहभागी बने। यह मेरी सारे शिक्षकों से अपील है, अपनी नई पीढ़ी को इस मार्ग पर आगे ले जाएं ताकि वे और हम सब मिलकर के एक भारत को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर ले जाए। वाह, कितनी सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात बोली, बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल और बिल्कुल। शिक्षक की बात तो कहीं છે वो बिल्कुल वो होए છે कहीं कहे છે बिल्कुल मजबूत एक पत्थर एक अशी लकीर हो जाए છે जिन्हें बच्चा माँ बाप की भी कौन सुने जी के आगे। बिल्कुल। हमारी बेटी जब छोटी तो बी फॉर बैट, बी फॉर बहन का बेटा बी फॉर बॉल भी होवे, बी फॉर बैट भी होवे, नहीं स्कूल में मैम ने सिखाया है हाँ बी फॉर बैट ही होता है मम्मा। पर भाया मैं थार से भी पूछना चाहूँ एक बात है, तू तो कशो छे मन पतो छे है ना, कत्तो अत्तो थे भी जानो छो, कत्तो सीधो छे मारो भाईओ। तो जब तू स्कूल में हो तो थारी तो घणी शिकायत आती होली। देखो अब शिकायत की बात है तो हाँ। बात अच्छी है। हाँ। जी हाँ, देखो शिकायत के बिना तो वो कहना बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन, शरारत रो पर्याय बचपन। तो बचपन तो देखो शरारत से भरे हो पूरो रहनो भी चाहे। हाँ। अच्छा मैं था से भी जानू रो, लेकिन मैं अपनी बात बता दी बात है। देखो शिक्षक माँ का जो होता है ना, वहाँ का मैं कहीं करता हूँ, मैं वहाँ की नकल काटता हूँ। हाँ। अब वो वहाँ की नकल अत्ती काट ले तो मतलब थे मानो लागो ना कि मैं एक बारी के लिए तो खुद सुना रिया कहता भाई यहाँ लाग रही जो मैं ही बोल रही हूँ तो वह मारता ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ। साहब मैं अच्छो ठीक ठाक कर दियो। हाँ। लेकिन एक बात और कि वो चाहूँ जी, मैं जब 5वीं कक्षा में हो ना तो मैं कहीं स्कूल बदली, जब स्कूल बदली ना तो जी वक्त मैं बिल्कुल अकेलो गुमसुम यहाँ रेबो लाग गो। हाँ। तो एक शिक्षक हाँ का हाँ। डॉक्टर राम मोहन लाल श्रीवास्तव जी, वह यहाँ देखा कि भाई वो बच्चों यहाँ गुमसुम से क्यों रहा करे, इन तो मतलब इन मैं किया भी करके थोड़ा इनमें आत्मविश्वास जगाऊं। तो वह पता अब और शिक्षक की एक दूरदर्शी एक वो कैसा कहना हाँ। वो नजरियो दृष्टिकोण वो शिक्षक को ही हो सके। हाँ। तो वह मैंने किया बेटा तू डांस बहुत अच्छो करे, तू नृत्य बहुत अच्छो करे, तू हाँ। और अच्छो कर, और अच्छो कर। वो धीरे 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 मारो आत्मविश्वास तो बढ़ गो। हाँ। मैं न सिर्फ डांस में शैली में इमा अच्छो हो हाँ। बल्कि हमारी पढ़ाई अध्ययन हर चीज में मैं ठीक ठाक हर क्षेत्र में तो निकल देखो गए हो। शिक्षक तो शिक्षक है साहब। हाँ। शिक्षक समाज रो निर्माण करे। हाँ। अब बात में बिल्कुल लाजमी तौर से सीधे तौर से जान सकूं। नहीं पर सर से भी पूछा आप भाई आप खुद शिक्षक रहा बिल्कुल। पर जब आप स्टूडेंट रहा तो कोई ऐसो शिक्षक आप रो जी की कोई बात आज याद हो कि भाई वो हमारे जीवन ने दिशा दी, या आप शिक्षक बन आपका कोई स्टूडेंट का ऐसा कोई संस्मरण। एक बात में मैं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँ हाँ। और बोलाराम शर्मा हेड मास्टर साहब, तो मैं क्लास में बैठता तो मैंने पेंटिंग बनाने शौक तो मैं बैठे बैठे चित्र बनाता तो तू यूँ हेड मास्टर साहब बैठा और प्रोफाइल तेरा हमारा हाँ। और मैं तो वे मतलब लेसन देता। हाँ। सारा बच्चा सुनता, मारा ध्यान वाला सब पिक्चर बन तो ऐसे में फिर मैं बना बकरी और प्रोफाइल चेहरा लेंगे बलराम जी, क्यों पेंटिंग में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मतलब प्रोफाइल चेहरे में मैं बना ले एक बलराम जी ध्यान गए क्या भाई कल्ला जोर से और वो आए मेरे पास, बोले किधर आ, क्या कर रहे हो तुम, और वो यहाँ से करके चूटी काटता। हाँ, अब तो मैं तो कुछ कहा नहीं। हाँ। तो मेरे दोस्त ने कहा कि ये तो चित्र बना रहा है। हाँ। तो जब उन्होंने चित्र देखा, चित्र देखते ही दोनों ने देखा कि भाई ये तो मेरा ही चित्र बना दिया इन्होंने प्रोफाइल। तो मतलब वो सजा तो उन्होंने दी मेरे को
और फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी खुद दिया और ये कहा, बोले कि तुम इसको कंटिन्यू रखना। तो उसके बाद में जब जब भी क्लास वो पढ़ाने के लिए आते थे तो वो कहते थे और इसके विशेष किया कि नहीं कल्ला जी, किया कि नहीं, ये करते। उन्होंने बढ़ावा दिया मेरे को। तो कहने को पहले वाले जो गुरु होते थे तो वो हर दिशा के अंदर ऐसे नहीं कि मतलब कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं, देख लेते थे कि भाई कौन बच्चा किस में इंटरेस्ट है, उसको बढ़ाने के लिए आगे बात करते हैं। जी मतलब शरारत में बन गई एक तस्वीर और भी तस्वीर का पाछे बन गई सर्री तकदीर। इससे बढ़िया तो बात ही कोई नहीं। मेरी तो तकदीर ही बन गई। अच्छा जी, नृत्य तो थाने भी बहुत फूट रहा हुआ है, तो आज दो यहाँ का साथी बैठा है, तो एक वो झलक छोटी सी हो जावा कोई नृत्य की। मैं भी स्कूल से बचपन से ही भाया, मारो एक संस्मरण है, जब मैं 2 साल की ही तो हमारा मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखवा गई जय संतोषी माँ, तो भी मैं गीत आयो, मैं तो आरती उतारूं रे, और मारो नाचबो शुरू हो गो। अब पछाड़ी जो दर्शक बैठा वो कह रहे बहन जी इन्हें बिठाओ बिठाओ बिठाओ, तो जज जो नाचबो शुरू कियो आज तक बस नाच ही रही छू। बस मैं शामिल हो गया अपना राजस्थान ना रंग मंजीरा, जिन्हें 13 ताली आपा कवा जगह जगह मंजीरा बांध, चाहे आपा गींदड़ री बात करा, चाहे अपन चरी चिरमी री बात करा, घूमर री बात, घूमर तो है ही सिरमौर, तो मतलब छटाई निराली है राजस्थानी लोक नृत्य की। तो सर आपका दिल के सबसे करीब कौन सो नृत्य, कौन सो चौको ला गया आपने सीखना भी और सिखाबो? बड़ो मुश्किल सवाल पूछ लिया। सीखना तो चाहिए इंसान को, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जितनी नहीं क्लियर है, तो वो हमारा गुरुजी क्या था कि बेटा सबसे बड़ा फंडामेंटल देखिया, सीखिया और परखिया। पहले देखो, फिर सीखो और फिर परखो। वाह, तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो सीखण माने आसपास जिको वातावरण है उनसे भी माने सीखण में मिल ही जाए, और माने मैं ऑब्जर्वेशन करा भी यहाँ और वो भी डाला भी यहाँ धीरे धीरे। तो मतलब जो तो मैं बताऊँ आपने कि रविंद्र मंच माते एक बार स्टेज हो गणपत डांगी और वो ग्रुप हो, तो उनमें एक फलकूबाई एक महिला ही जिको वह डांस करती, तो बैठने डांस करती, सर में वो चरी बातें आग लगा और बैठी बैठी डांस करती वहाँ, और डोल थाली चलता रहता। मारा वो दिमाग में बैठ गया कि यार वो तो डांस बहुत अच्छा है। तो वो चिरमी डांस का जो कंपोजिशन जो को मैं करियो, तो मैं 7-8 लड़कियां तैयार करियो, चरिया माते आग लगा, काकड़ा लगा, और उन्होंने डांस का कंपोजिशन, वो चरी डांस हाल तक कर रही है लड़की। वाह 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 वाह। ढोल माथे पहले तो होया करता। तो क्या उन्हें मतलब है कि सीखण में तो आसपास और वातावरण में सीखी जाए, उन वास्ते कोई है नहीं, पर आपने मतलब सीखने की चेष्टा होनी चाहिए और मतलब लगन होनी चाहिए। लगन होनी चाहिए, लगन भी ना और सीख भी ना, तो अवेलेबल। भाया वो लाइन याद है कहीं, मैं ही क्यों, मैं क्यों नहीं, ये मंच का माध्यम से की बात। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो वो वही बात है ना कि भाई वो कर सके है तो मैं क्यों कौन कर सकूं। सही बात है, मैं भी कर सकूं। और कत्तो बढ़िया मूल मंत्र दे दिया, देखो सीखो और परखो। देखो सीखो और परखो। अच्छा जी, जब राष्ट्रीय मंच पे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कोई जावे कोई भी कलाकार, तो देखो पहली बार तो वो पहली याद है ना बड़ी खास रिया करे हर कलाकार के ताई। अब थे गणतंत्र परेड पे तो थे बिल्कुल वो नृत्य शैली प्रस्तुत किया, थे राजस्थान रो जो सिरमौर है घूमर बी की प्रस्तुति थे दी, लेकिन बी का पाछे थे जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पे गया तो जहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब बे भी गया, और वहाँ को जो वृतांत में थानू बतायो, तो यहाँ होया करे ना कि सामने थोड़ी सी जो परिस्थितियां हैं वो अति सहज को नहीं रह कई बार, तो बी माध्यम से बी मंच का माध्यम से फिर थे प्रस्तुति देवा में कोई अड़चन आई, कोई चुनौती स्वीकार थे करी, कुछ रियो तो वो बताओ। फर्क लागियो। हाँ, वो भी मन बताओ। गणतंत्र समारोह में कई फेस्टिवल में काफ़ी ग्रुप आता बाहर से, सब ग्रुप आता। तो एक दिन की बात की तो ग्रुप मैं ग्रुप लेने गया, तो राजस्थानी घूमर लेने, तो घूमर तो बिल्कुल सॉफ्ट डांस है और रिदम भी मतलब सॉफ्ट है, लेकिन उन्हें अगेंस्ट माने तो हरियाणा वाला तो ढोल धमाका वाला, पंजाब वाला ढोल धमाका वाला, मतलब हैवी रिदम माने पर तो ज़्यादा से ज़्यादा नकारो या ढोलक, और इसमें तो वो ग्रुप में लेने गए कंपटीशन में, तो सब ने मतलब कि ये क्या यार कल वो ले रहे, तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला, तुम्हारा नंबर कोई बात नहीं। कहाँ? यमुना नगर दिल्ली में ना, दिल्ली में आ गए
यमुनानगर, ओटा फेस्टिवल हुआ था, ऑल इंडिया फेस्टिवल, जब मेरे को 32 कंट्रीज आई भाग लेना से। तो मैं घूमर डांस मुझे को लेके, तो घूमर डांस लेके तो रात दिमाग में, क्योंकि टेंशन तो रही कि भाई इन्हें रात मैं सोता, मैंने एक ही ध्यान आया भाई कि जितने तो वातावरण क्रिएट नहीं करो जितने की नहीं हुए। तो मैं मतलब दिखा डिपार्टमेंट और दिखा लोग मैंने कहा मैं क्योंकि रास्ता दिखा कंगूरा माला दिखा है, जो हवा महल में तो कंगूरा बनी ओड़ा है, तो कंगूरा महल तो भाई एक एड़ा मतलब वो बढ़ाओ स्टेज बढ़ाओ, बस जो वुड इनमें प्लाईवुड में कटिंग कर दें, कलर करो, बाको सेट अशो तैयार कर। हाँ, और आटी ने हाथी तो राजस्थान जो जो रंग है वो सब ये आ जाए। वाह वाह वाह, वो बना दिया। अब इतनी कंट्री में सब डांस कर रहे हो, तो सब में हैवी रिदम, और हैवी रिदम में बाद में घूमर डांस हमारा हो 18वां। तो घूमर डांस जी की लड़कियां जब शुरू करी हुआ, तो नेचुरली एक तो खूब हरियाणा और पंजाब का ढोल धमाका, और एक राजस्थान से कोई लावण्यता युक्त एक जो डांस जावे तो फर्क तो पड़े जाए, तो ऑडियंस में जाएगा, तो वो डांस चलते, तो वो डांस हाईलाइट हो गया। और जितनी भी डांस अबे लारे रह गया, वो घूमर डांस फर्स्ट आ गया। घूमर डांस फर्स्ट। तो वह इंटरव्यू हुए, तो इंटरव्यू हुए तो उन्होंने पूछा मैंने कि इसकी घूमर में क्या विशेषता है। मैं क्या देखिए कि घूमर तो राजस्थान का सरमोर है, और ये घूमर जो है इसमें श्रद्धा लज्जा इसके भाव होते हैं। वाह। तो श्रद्धा लज्जा के अंदर जो शब्द हैं उन शब्दों को इसमें कहीं भी आपको कमर में या बदन में वगैरह रोज लचक में कहीं आपको व्यवसायिकता वो नजर नहीं आएगी। ये परंपरा है, इसमें भी भाव है, इसमें भी भाव है, इसमें भी भाव। वाह वाह। और यही भाव विभोर करवाड़ा दो अष्टा जबरदस्त अपना राजस्थान का कलाकार बिल्कुल जनाब महिपाल साहब और बांके सागे भरत व्यास साहब, भरत व्यास जी, एक बीकानेर रा सिरमौर, एक अपना जोधपुरी सिरमौर है ना, और दोनों तो देख सको, देखो बार बिल्कुल वे एक तो गीत लिखता और एक भी गीत पे प्रस्तुति देता। कई बात है, कई शख्सियत आगे तो छटाई निराली है। 1950 और 60 का दशक में तो अत्ता चोखा चोखा गीत लिखा जिसकी कहीं बात ही कौन है। और बाको गीत है ना वो आधा है चंद्रमा रात आधी भी में तो जो मटका रात वो जो भवाई अपनी जो आर्ट फॉर्म है, लोक नृत्य जो आपनो है, तो परफॉर्मेंस करी संध्या जी, और कितनी बढ़िया डांसर रही, और बहुत खूबसूरत। मतलब ये तो महिपाल का तो जब जोधपुर को बिलोंग करते हैं, जोधपुर है तो उसमें तो जिस समय जोधपुर ईस्टर्न फिल्म ख़त्म हो गया, तो नई फिल्में शुरू हो गई, तो ये रिलीजियस फिल्में वगैरह टाइप की फिल्में करते हैं। तो महिपाल मतलब परिवार साथ जोधपुर आ गया। तो जोधपुर में मैं जिक्र नौचौक है मेरा था, और पाकती मकान माने। अरे वाह। देखो सलाम करवाली बात है, तो एक सलाम और पेश करना पड़ेगा। बताओ पैरालंपिक का जो अपना खिलाड़ी है ना, देखो जीवन में है ना कुछ कमी रह जावे जरा सी भी, तो आप कहता है यहाँ हो जावा कि नहीं साहब माँ कंता है तो कुछ होएगा नहीं, ईश्वर से शिकायत कर दिया। लेकिन कुछ अच्छा भी लोग होया करे जो बड़ा पटल पे जार और देश रो नाम बड़ो परचम लहरावे। बिल्कुल। और अब तक 24 पदक ले चुके आपा, भारत रो नाम रोशन हो चुके है, बता दूं बताने। बिल्कुल। अरे तो अपना सर भी कम थोड़ी, अत्ता मान सम्मान मिला है गुरुजी ने। तो आज की जो पीढ़ी है और जो लोक नृत्य नाच रही है, कई संदेश आप देना चाहो हो? पारंपरिक लोक नृत्य दिखा वास्तविक में तो अब काफी बदल गया, सब बदल गया, लोग कमर्शियल ज्यादा हो गया। तो लेकिन फिर भी जो नवा डांस अगर क्रिएट हुए तो कालबेलिया में गुलाब नाम ले सका, तो भाई वह एक डांसर रेडी रही है कि वो आपने एक टेक्निक दी, खुद ही एक आर्टिस्ट, और कई कालबेलिया भला कर दिया। तो कालबेलिया ये डांस एक स्थापित डांस हो गया, तो कमर्शियल में, पर व्यवसायिक लोक नृत्य। पर पारंपरिक लोक नृत्य में जिनकी खूबियाँ हैं उनमें कई पारंपरिक लोक नृत्य 160 प्रकार है, पर उसमें काफ़ी जिका डांस है लुप्त हो गया। तो अब जिका क्लासिकल डांस जिकी लड़कियां कर रही है या घूमर डांस कर रही है, की भी करी,
जो लड़कियां करने वाली है हाँ वे थोड़ी क्रिएटिविटी रखे दिमाग में, वे सोचे कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया, तो नया दिमाग में आते ही वे प्रस्तुतिकरण माने आप एक नवीनता ले आए, कंपोजिशन में नवीनता ले आए कि और जगह से कविता है। अब मैं लोग भी कह रहे हैं जो 13 ताली डांस है, तो 13 ताली डांस तो मंजीरा डांस दिखा है, लेकिन मैं जो लड़कियां डांस सिखा है तो वो मंजीरा हाथ में दे रहे और मंजीरा चालू कर दिया, तो वो भी एक डांसर स्टाइल हो गया और वो 13 ताली एज इट इज रही। तो ये कहने मतलब है कि पारंपरिक लोक नृत्य और व्यावसायिक लोक नृत्य अब करीब करीब एक दूसरे नजदीक आने लगे। हाँ, नई चीज़ा ने जोड़ो लेकिन पुरानी चीज़ा ने मत छोड़ो। वाह 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 वाह। भी के साथ नई चीज़ा ने वही। तो व्यावसायिक में मतलब व्यावसायिक लोक नृत्य तो वे है जिसमें चमत्कार है, जो मतलब भवाई डांस कर रहा है तो भवाई डांस इतना कलश लेने एक साथ डांस कर रहे हैं, बैठ रहे हैं उठ रहे हैं सब, वो चमत्कार ही है। 13 ताली डांस देखो आप मंजीरा, तो मंजीरा या तो ये बजा પછી મંજીરા એ બજાવે એ બજાવે એ બજાવે એ બજાવે वो भी चमत्कार ही है, वो भी एक नवीनता है। तो मुंडा में तलवार ले अरे પછી મંજીરા बजाए चलिए साल मतलब ले और तुम्हें तो ये सब चमत्कार पैदा करे, पर पारंपरिक जी को लोक नृत्य वो उठी जाए उन्हें ज़्यादा छेड़छाड़ को नहीं करी हुई। इन वास्ते 13 ताली डांस भी आज आप देखो तो बिल्कुल ऑथेंटिक लगे। इन तरह घूमट में डांस भी अगर लड़कियां आज भी लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां लेकिन घूमट डांस तो ज़्यादा बहुत होता है, वे घूमट डांस इतो देखे है जिसको कोई याद नहीं है, तो उनमें भी कोई फर्क नहीं आया। और रही बात है कि पारंपरिक लोक नृत्य में जिका कई लोक नृत्य लुप्त होता जा रहे हैं, तो आने वाले पीढ़ी में तो कई बार कह दिया करूँ कि उन्होंने भी उठाने को संजोबा को प्रयास करो। क्या बात है अपना लोक नृत्य है, लोक नृत्य उठाने को ये सर वो बहुत खूबसूरत थे संदेश दिया ये मंच का माध्यम से। आज वो घड़ी है ना, वो कई बार इजाजत को किसी नहीं तो बातचीत तो सर से बस करता ही रहे जावा। तो जाबासू पहली एक बार तो फिर आप सबने शिक्षक दिवस री घनी घनी शुभकामनाएं। आप अटे पधारिया और अति चौकी चौकी बातें ज्ञान की बातें आप दी, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी धन्यवाद। आप बीच में बैठने माने बहुत अच्छा लग गया और मन नहीं बात करनी। पर सर थाने यही विदा को लेवा दिया मैं ठीक है आगे वो देखो नृत्य री बात करी आप संगीत री बात करी, लोक संगीत री बात थोड़ी रह जाओ फिर तो चालता चालता कहीं सुना लोक संगीत सुना और भी को आनंद दिया। आओ
वाका में लंबिका